राजधानी में चाइना के खिलाफ व्यापारी उतरे सड़क पर, जन जागरण अभियान की शुरुआत। राजधानी रायपुर में आज बूढ़ापारा धरना स्थल में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा चीन भारत छोड़ो अभियान के तहत चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही देश की जनता को चीनी वस्तुओं की खरीदारी नहीं करने को जागरूक किया गया। इस प्रदर्शन में कैट के पदाधिकारियों ने चाइना मुर्दाबाद के नारे लगाए और चीन को आर्थिक रूप से कमजोर कर कमर तोड़ने की बात कही। लगातार कैट जो हमारी राष्ट्रीय संस्था उसके माध्यम से लगातार 3 साल से इस प्रयास में लगे हैं कि जो है चीन का सामान देश में कम से कम खरीदारी करें, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे देश में कहीं ना कहीं अशिक्षा है, उसका फायदा उठाने का काम चीन ने किया है, अंधविश्वास फैलाने का काम किया है। लाफिंग बुड्ढा और चीन के सिक्के और दुनिया भर की चीज वो बेचता है भारतीय बाजार में कि इसको रखने से आपकी गरीबी दूर होगी। अगर इसको रखने से गरीबी दूर होती तो आज चाइना में भुखमरी नहीं होती। दूसरा जो अभी गलवान में जो घटना हुई है, हमारे 20 सैनिक की शहादत हुई है, पूरे देश में जो है आक्रोश है। हम व्यापारी बाद में है, पहले देश के जवाबदार नागरिक है, राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। हम लोगों ने तय किया है कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो आयात जो चीन से 6 लाख करोड़ का आयात होता था, उसमें 1 लाख करोड़ की कमी हम इस बार करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, अभी 3-4-5 दिन पहले जो राखी का पर्व हम लोगों ने मनाया, भारत का बहुत बड़ा त्योहार है। यहाँ पर हम लोगों ने कम से कम जो 4000 करोड़ की जो राखी चीन से आती थी उसको इस बार नहीं मंगाया। हमारे छत्तीसगढ़ में 60 से 70 करोड़ की राखी आती थी, 1 रुपए की राखी यहाँ पे नहीं आई है। 4000 करोड़ की चपत हमने चीन को लगाया। 12 तारीख को जन्माष्टमी का त्यौहार है, 22 तारीख से गणेश जी विराजेंगे, उसके बाद जो है धनतेरस है, धनतेरस के बाद दिवाली है। और आपको बताना चाहूंगा, इस बार जो दिवाली है हम लोग भारतीय दिवाली मनाएंगे, कहीं भी चाइना की लाइटिंग, चाइना के फटाके, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। और एक महत्वपूर्ण बात यही बताना चाहूंगा कि चाइना आइटम जरूर सस्ता बेचता है, लेकिन वो खुद बोलता है कि ये यूज एंड थ्रो हो, उपयोग करो और फेंको, जबकि भारतीय सामान हो सकता है 2 पैसा महंगा हो, लेकिन उसकी टिकाऊ होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसकी गुणवत्ता होती है। तो कहीं ना कहीं आज जो है भारतीय जनमानस भी इस बात को महसूस कर रहा है कि गलवान में जो घटना हुई है, हमारे सैनिकों को पीछे से लकड़ी में जो है कांटा लगा के मारा गया, उससे पूरे भारत की जो जनता है उसमें जबरदस्त आक्रोश है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भारत की जनता भी अगर किसी दुकान में देखती है कि चाइना का सामान है तो खुद मना कर देती है। इस प्रकार से एक जनमानस में जो जागरूकता आई है, ऐसी जागरूकता पहले नहीं दिखी। और हमारे मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, ये इसमें मैं समझता हूँ 20 से 22% इस साल जो है आपको इसमें ग्रोथ दिखेगी। हमारा जो 6 लाख करोड़ का जो चीन से हम सामान मंगाते थे, 1 लाख करोड़ रुपए का इस बार हम लोग कम सामान मंगा रहे हैं। 20 से 22% कमी हो रही है। और 3-4 साल में चीन जो 20 साल से भारतीय बाजार में कब्जा जमाया था, 3-4 साल में जो है चीन पूरी तरह से यहाँ से सफाया हो जाएगा और भारतीय बाजार हमारा। लेकिन मार्केट में जैसे मोबाइल है, चीनी मोबाइल बहुत ज्यादा बिकते हैं, अब उसमें क्या कटौती करेंगे? भारत ऐसा कौन सा मोबाइल लेके आएगा जो चीन को टक्कर दे सके? आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। हमने 3000 जो है आइटम की सूची हमारे केंद्र सरकार को सौंपी है कि 3000 सामान ऑलरेडी यहाँ पे बनता है। इसको जो है वो हम चीन से आयात करने की जरूरत नहीं है। इससे अलावा जो चीन का जो स्क्रीन टच स्क्रीन जो है मोबाइल का, वो अभी सुविधा हमारे भारत में नहीं है। हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि आप सब्सिडी दें, हम फैक्ट्री लगाएंगे और हम जो है भारतीय जो है उसमें ही जो है इसका मोबाइल का उत्पादन करेंगे। आने वाले समय में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि आज 20 साल से चीन जो है भारत में पर जमाया हुआ है, कुछ समय लग सकता है। मैं आपसे पहले भी कहा कि 2-3 साल में आप देखेंगे चीन जो है भारत से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आज जो कोरोना का जो संक्रमण काल दिख रहा है, आज भारतीय बाजार में जो आपको व्यवस्था दिख रही है, जो भारत के व्यापारियों की कमर टूटी है, हम लोग मानते हैं इसके लिए कहीं ना कहीं चीन से जवाबदार है। जो कोरोना जो आया है, क्या वायरस जो आया है, वो कहीं ना कहीं चीन से आया। तो आने वाले समय में चीन को भारतीय बाजार से हम लोग भगाने का काम करेंगे। कैट के हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अमर परवानी जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया, महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में 600 जिले मुख्यालय में इस प्रकार का प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। और जनता को जागरूक करने का अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। जन जागरण अभियान की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमको कोई भी सामान चीन का नहीं खरीदना है। और इस बार की जो हमारी जो दीपावली का त्यौहार होगा, वो भारतीय दीपावली का त्यौहार होगा, भारतीय पद्धति से मनाई जाएगी। चीनी झालरें नहीं लगाई जाएंगी, चीनी की झालर नहीं लगेगी, चीन के फटाके उपयोग नहीं होंगे, चीन का कोई भी सामान इस बार दीपावली में उपयोग नहीं होगा। ये शपथ हम लोग आम नागरिकों को दिला रहे हैं। और व्यापारियों ने तो 7 करोड़ व्यापारियों ने पहले इस बात की शपथ ली है। कैट लगातार अपने प्रयासों से चाइना देशों को लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही सभी भारतवासियों से भी कैट से आग्रह किया है कि वे चीनी सामानों का बहिष्कार करें और भारतीय वस्तुओं को अपनाएं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत बने और चाइना को मुंह तोड़ जवाब मिले।